Good morning, students. This is your teacher Neela Mehlawat, and today we'll continue the same topic. Right? This is the part 3 of the same topic. That is, can matter change state? We've discussed there are two ways of changing the state of matter. One is by increasing the temperature, and second is by increasing the pressure. So in this video we'll talk about the change of pressure. What happens when we change the pressure? How does it helps in changing the state? Okay. So let's start with the topic. You keep your books, notebooks, everything ready so that we can start. Now coming to the effect of pressure. Now suppose you have solids. I've taken an example of every state like solids, liquids and gases. See, in case of solids, the particles are very close to each other. Liquids, they still have some space, and gases have the maximum, you can say, the space between the particles. So the effect of pressure is negligible on solids, right? On solids, the effect of pressure will be negligible because the space between the particles is very less. It is still more on liquids and it is most on the gases. So pressure will exhibit its effect mostly on gases. Okay, because the space between the particles is maximum, right? Now suppose we have a container and a gas is present in the container. So you can see the distance between the particles is there, right? So now what we'll do, we'll put a compressor over it. अब हमने इसके ऊपर क्या किया है कि लिड रख दी है और ऊपर से हम इसको प्रेस कर रहे हैं, पिस्टन लगा रखा है हमने और हम स्पेस को प्रेस कर रहे हैं. सो वी आर अप्लाइंग प्रेशर, राइट? हम यहाँ से अपना प्रेशर लगा रहे हैं उस कंटेनर के ऊपर, राइट? जब हम गैस के कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, सो ये पार्टिकल्स दे विल कम क्लोजर. यस और नो? दे विल कम क्लोजर. देखिए, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. नाउ सपोज यू हैव अ रूम. इन अ रूम यू हैव 10 मेंबर्स, राइट? अगर हम उस रूम में और लोगों को ऐड कर देते हैं, सो द नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज इन द रूम एंड द स्पेस विल रिमेन सेम. अब आप उस रूम को थोड़ा सा छोटा करते जाइए तो क्या होगा? स्पेस डिक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सेम हैपन्स हियर. अब हम स्पेस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो प्रेशर है हम बढ़ा रहे हैं, तो मीन्स हमारी स्पेस डिक्रीज कर रही है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही है. सो द पार्टिकल्स दे आर स्लोली, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. यू कैन सी दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, इजंट इट? नाउ फर्दर वी इंक्रीज इट, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स और पास आ जाते हैं एक दूसरे के, राइट? एंड एट दिस स्टेज इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. तो पहले हमारे पास कौन सी स्टेट थी? गैस. हमारे पास क्या थी? गैस. हमने जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया, अल्टीमेटली द गैस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, सो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. सो गैस चेंजेस इनटू liquid when we increase the pressure. आपने ऐसे ये देखा होगा, आइस, दिस इज जनरली कॉल्ड ड्राई आइस. ड्राई आइस जो है, इट इज अंडर द प्रेशर. मतलब लिक्विड, आपने देखा है CO2 जो है वो गैस होती है. अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पहले CO2 किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में. लेकिन अगर हम और ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो स्लोली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. सो हमारे पास CO2 जो होती है वो गैस की स्टेट में होती है. CO2 इज अ गैस, बट अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, इट विल चेंज इनटू सॉलिड एंड दैट सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस. दैट सॉलिड CO2 इज कॉल्ड dry ice. Now just summarize it. So when pressure is applied on the gas particles, they come closer and change into liquid.
So we can liquefy gas by increasing the pressure and by decreasing the temperature. Okay, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर आपको याद हो, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो भी वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारी गैस लिक्विड में आ जाती है। ओके, सो दो फैक्टर्स हैं गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। पहला है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड सेकेंड इज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, द compressed CO2 is called dry ice. So if pressure is decreased, right, प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं, so liquid will change into gas. और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो क्या होगा? सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ओके, क्लियर? जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमारे पास सेम वे हम यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, स्पेस पिस्टन को नीचे करते जा रहे हैं, तो स्लोली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। अब नाउ कमिंग टू दी सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स। आपने गैस सिलेंडर्स देखे हैं सबने? राइट, कभी लिफ्ट किया है गैस सिलेंडर को? और कभी शेक किया है? हैव यू एवर शेक द सिलेंडर? When you shake the cylinder, you will hear a little bit of sound of liquid which is there in the cylinder. ठीक है? सिलेंडर में जो होती है वो गैस होती है, लिक्विड होती है। सिलेंडर में क्या है? लिक्विड होता है। ओके, जब हम नॉब को ऑन करते हैं तो हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। जब हम नॉब ऑन की, जब हमने गैस को ऑन किया तो हमने नॉब को ऑन किया तो हमने प्रेशर को कम कर दिया, तो ये जो लिक्विड है जो सिलेंडर में है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें गैस पे स्टोव पर गैस मिलती है एंड वी कैन लाइट इट। लेकिन जब हम सिलेंडर का नॉब बंद करते हैं, उसको ऑफ करते हैं, तो हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर इंक्रीज होने से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेसिकली योर गैस सिलेंडर्स दे कंटेन लिक्विड, राइट, दे कंटेन लिक्विड। और हम एक टर्म यूज करते हैं गैस सिलेंडर्स के साथ, दैट इज एलपीजी। सो व्हाट इज एलपीजी? व्हाट इज एलपीजी डियर स्टूडेंट्स? एलपीजी इज liquefied, it is liquefied petroleum gas. It is liquefied petroleum gas. So what is LPG? What is your cylinders contain? LPG. आपके cylinders में क्या होती है? LPG होती है। और LPG का मतलब क्या होता है? Liquefied petroleum gas. क्या होता है? Liquefied petroleum gas. कभी कभी हमने एक और टर्म भी पढ़ा है, CNG। अगर आपको याद हो तो we study this term also. What is CNG? CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? CNG is compressed natural gas. CNG is compressed natural gas. Okay. So what is CNG? Compressed natural gas. What is LPG? Liquefied petroleum gas. क्या होता है ये? Liquefied petroleum gas. अच्छा, अब बताइए गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी सब्लिमेशन, ये हमने कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज सब्लिमेशन। जब सॉलिड से कोई भी चीज सीधा गैस में कन्वर्ट होती है तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, सो वी कॉल दिस प्रोसेस एज सब्लिमेशन। एंड वी हैड डिस्कस्ड एग्जाम्पल ऑल्सो, ऑर्डोनिल का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और हमने नैप्थलीन बॉल्स का, कपूर की गोलियों का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। नाउ वी स्टडी हाउ दिस सब्लिमेशन कैन बी डन इन द लैब। हम ये सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे एक्चुअली लैब में कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? चाइना डिश ली है। सबसे पहले हमने बर्नर लिया, बर्नर को ऑन किया
और हमने उसके ऊपर चाइना डिश रखी है. नाउ इन दी चाइना डिश वी विल ऐड अमोनियम क्लोराइड. हम क्या ऐड करेंगे? अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? आप एज हमने कहा कि हम कपूर की गोलियां आपने देखी हुई है. सो कपूर की गोलियां सॉलिड्स होती हैं. ओके, तो अगर हम उसे हिट करते हैं तो हम उसको क्रश कर सकते हैं. क्रश करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे एंड दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड. सो ये जो आपकी कपूर की गोलियां उनमें अमोनियम क्लोराइड होता है. तो अगर आप उसे क्रश करते हैं तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा ना. अब हम यहाँ पर पाउडर फॉर्म में हम अमोनियम क्लोराइड को रख देंगे. सो फर्स्ट विल टेक अ बर्नर, विल लाइट इट, विल पुट अ चाइना डिश एंड इन द चाइना डिश वी विल ऐड अमोनियम क्लोराइड. उसके ऊपर हम एक फनल रखेंगे, इन्वर्टेड फनल. देखिए जो फनल होता है वो इस तरीके का होता है. दिस इज योर फनल. इसको हम उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर इन्वर्ट कर देंगे. ओके, और इसके ऊपर यहाँ पर हम कॉटन प्लग लगा देंगे. थोड़ा सा कॉटन लगा देंगे जिससे कि उसमें से कोई भी चीज़ या गैस या कुछ भी बाहर ना निकले. ठीक है, तो अब हमने कॉटन प्लग लगा दिया है और गैस विल नॉट कम आउट एंड नाउ वी हीटिंग इट. तो जब हम हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस. तो जब हम हीट कर रहे हैं, हमने सॉलिड डाला है, सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होगा. उसके फ्यूम्स ऊपर जाएंगे यहाँ से. द फ्यूम्स विल गो अप, they will hit the walls and they will stick to the bottom of the cotton. जो हमने कॉटन लगा रखी है वो कॉटन के बॉटम पर और अंदर हमें वो टकराएंगे. अगर जब वो टकराएंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. सो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा? दिस गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ओके, दिस गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. तो पहले क्या हो रहा है? जब हम गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने फनल को उल्टा रखा हुआ है और उसके पाथ को ब्लॉक कर रखा है तो फ्यूम्स बाहर नहीं जाएंगी. तो वो यहाँ कंटेनर से टकराएंगी एंड दे विल चेंज फ्रॉम गैस इनटू सॉलिड. तो अब हम क्या करेंगे? नाउ विल स्टॉप हीटिंग इट. अब हम विल स्टॉप हीटिंग एंड विल टेक आउट दी फनल. अगर हम फनल को उठाएंगे और उसे सीधा करेंगे तो हम यहाँ इस पोजीशन पर हमें सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड मिलेगा. और अगर हम कॉटन को रिमूव करेंगे तो कॉटन की भी लोअर साइड पर हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा. राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कंफर्म दैट sublimation occurs. Now today's homework is, again you will make a notes of the topic. Right? You will make notes of the topic and you will read page number 8 and 9. You will read page number 8 and 9. Okay, dear students? See, students, I always wait for your homework. So you are requested that you will, once you complete your homework, you will click a photo and will send it to me so that I am ensured that you have done the homework. Okay? Right, students? So stay safe and stay with us and study with us. Bye, everyone.